तो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट ना बहुत ही डरावना होने वाला है। जब हमने जानू भैया से ना ऑफ कैमरा बात करी थी ना भाई, जो मैंने सुना ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चलो देखते हैं आपका क्या रिएक्शन आता है, लेकिन कहानी को लास्ट तक सुनना यार, बड़ा ही इंटरेस्ट है इस कहानी में। और ये सच्ची में रियल इंसिडेंस है जो भैया ने बताया ना, इनके गाँव में हुई थी बचपन में। अब भैया गाँव में नहीं रहते, भैया शहर आ चुके हैं जॉब वगैरह करने के लिए। तो चलो सुनते हैं फिर जानू भैया के जुबान से उनकी कहानी। तो हेलो उदित, नमस्ते। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ये सुना रहा हूँ। एक बार गांव में हमारा दोस्त मुकेश रहता था और उसके साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसी घटना घटी कि वो घटना गांव के सारे लोगों को कपा दिया था, डरा दिया था। अच्छा, जो भैया मुकेश था वो बेस्ट फ्रेंड था या फिर जैसे नॉर्मली दोस्त था, हाय हेलो वाला? मैंने ना हाय हेलो वाला था ना बेस्ट फ्रेंड था, वो एक घर का हिस्सा था। अच्छा, फैमिली मेंबर था एक तरह से, कहीं ना हाँ, कह सकते हैं फैमिली मेंबर, लेकिन फैमिली मेंबर भी नहीं, गांव का ही वो लड़का था। लेकिन हम उसे बहुत चाहते थे, घर में आना जाना हुआ करता था। और जब भी हम लोग स्कूल से वापस आते थे तो वो अक्सर उसी जामुन के पेड़ के नीचे बैठा मिलता था, क्योंकि उसके जानवर दोपहर का वक्त होता था, मई जून की गर्मी बेइंतहा होती थी। तो जब भी हम लोग स्कूल से आते थे तो आपस में दोस्तों से बात किया करते थे कि चलो यार मुकेश मिलेगा। और मुकेश अपनी भेड़ बकरियों के साथ जामुन के पेड़ के नीचे अक्सर वही बैठा मिल जाता। तो वो सुबह मतलब जब स्कूल जाता था तभी वो भेड़ बकरी जो भी थी उन्हें साथ लेके जाता था, छोड़ देता था? नहीं, वो स्कूल नहीं जाता था। अच्छा, वो चराने जाता था? तो एक तरीके से चरवाहा टाइप का था। अच्छा, तो हम लोग क्योंकि लेकिन हमारी उम्र के थे, हमारी अमजोली के थे, तो मुकेश हम लोगों की यादों में हमेशा बसा रहता था और वो जंगल के छोटे छोटे किस्से हम लोगों को सुनाता था। तो एक बार की बात, उसके साथ में एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट नहीं कहूँगा, एक घटना घटी, और वो घटना मतलब पूरे गांव क्या सारे बच्चों के रोग कपा दिया। बच्चे उस जामुन के पेड़ के नीचे से निकलना अच्छा नहीं समझते थे, ऐसी वो घटना थी। तो बात मई जून की है, गर्मी भयंकर पड़ रही थी और सबकी छुट्टी थी। छुट्टी होने की वजह से काफ़ी लड़के उसके साथ भी बकरी, जानबूझ के बकरी चराने जाते थे, गाय ले जाते थे, भैंस ले जाते थे, चराते थे। लेकिन उस दिन वाकया ऐसा हुआ कि वो उस दिन अपनी बहन के साथ में अपनी भेड़ बकरी लेके वो चला गया जंगल। तो जंगल में चरा रहा था, तो करीब घरे तो थे नहीं, फोन थे नहीं, ये सब चीज़ें ना होने की वजह से एक परछाई से समझ में आता था कि हाँ अब 12 बजने वाला है, अब 1 बजने वाला है। तो मैंने कहा था क्या, और वैसे ही अपने टाइम का पता करते थे। तो जब पेड़ की जो छाया थी वो हमेशा पलटती रहती थी। जब दोपहर होती थी तो बिल्कुल सीध पेड़ के नीचे पूरी छाया, और जब शाम होती थी तो पूरब की तरफ चली जाती थी छाया, और जब पूरब की तरफ सूर होता था तो पश्चिम की तरफ चली जाती थी छाया। अंततः उस छाया के खेल में मुकेश एक दिन दोपहर में अपनी बहन से बोलता कि बहन जा तू घर से खाना ले। वो खाना लेने चली जाती है। वो अपनी भेड़ बकरियों को उस छाये में बिठाकर खुद आराम से बैठ जाता है, गमछा गले में डाल के। और हवा इतनी ठंडी चल रही थी पेड़ के नीचे, धूप तो बहुत तेज थी लेकिन हवा ठंडी, और वो झपकी लेके सोने की मुद्रा में चला जाता है। तो करीब 15-20 मिनट बाद उसे ऐसा फील होता है कि उसकी बहन खाना लेके आ गई। तो जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि सामने ना एक बहुत बड़ी काया खड़ी है, और वो उससे कह रही है कि मुकेश तू तैयार हो जा, मैं तुझसे लड़ाई करूँगा। काया मतलब परछाई? काया मतलब शरीर। अच्छा, कोई शरीर जीता जाता शरीर उसके सामने खड़ा है। तो वो थोड़ा से घबराता है, लेकिन उसने भी बहुत कहावतें सुनी थी कि भूत से लड़ने में बहुत मजा आता है, अगर डर जाओगे तो मर जाओगे। तो मुकेश हिम्मत जुटाता है और अपना वो 3 फुट का डंडा लेके खड़ा होता है, और भूत से लड़ाई शुरू हो जाती। मतलब कुश्ती शुरू हो गई। कुश्ती शुरू होने के बाद में मुकेश डरा नहीं,
लड़ रहा था। तो उनकी एक भेड़ थी, उस भेड़ ने जब अपने मालिक को लड़ते हुए देखा तो भेड़ भी आ गई। तो जब नीचे हो जाता तो भेड़ भूत को मारती। उसे ऐसा फील जब वो चिल्लाता तो भेड़ उसको मारती, भूत को। तो जब भूत को भेड़ जब भूत को मारती तो भूत भेड़ की तरह भागता, तो मुकेश भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता। वैसे ही मैंने सुना है ना कि जानवरों को ये सब एंटिटियां दिखती हैं। हाँ, तो शायद तो भेड़ की नजरों में भूत वैसा होगा, उसे दिख रहा होगा। तो वो हर बार भूत के हर वार को वो भेड़ नाकाम कर देती और वो मुकेश बच जाता। उधर दूर उसकी बहन खाना लेके आ रही थी, तो वो अपने भाई को गिरता पड़ता, कभी उठ के खड़ा हो जाता तो कभी डंडा पटकता। तो उसकी बहन दूर से सोच रही थी कि लगता है मेरा भाई ना भेड़ को मार रहा है, लेकिन डंडा तो भेड़ के लग ही नहीं रहा था। और काफी दूर से देखते चली आ रही थी। तो वो खाने में रायता चावल तो कपड़े में बांध रखा था, क्योंकि टिफिन नहीं उस टाइम होते थे। अगर होते रहे होंगे तो शहरों में होते होंगे, गांव में कहा टिफिन। तो कटोरा में रायता चावल और वो कपड़ा बांध के डरती हुई आ रही थी। जब वो आती है तब तक उसका भाई लड़ते लड़ते भूत से बेसहारा हो जाता है। तो उसकी बहन को भूत मतलब दिख रहा था, जो भी वो नहीं, बहन को नहीं दिख रहा था। तो बहन आके अपने भाई का सबसे पहले डंडा छीनती है। डंडा छीनने के बाद उसको पानी देती है, तो वो पानी लेता है, पानी पीता है। उधर भेड़ बिल्कुल स्थिर हो जाती है, इधर बहन बिल्कुल सहमी सी हो जाती है, खाना नीचे रख देती है और भाई बिल्कुल कांप रहा होता है। तो जब अपने भाई को तेजी से पकड़ती है तो उसकी बहन ना एक ताबीज पहन रखती है। तो उसका भाई के दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना मैंने इसका ताबीज पकड़ लूं। तो वो अपनी बहन का ताबीज पकड़ लेता है। फिर उसके अंदर एक ताकत आती है। काफी देर बाद वो सतर्क होता है। सतर्क होने के बाद में होश में आता है, बैठता है, फिर आराम से अपनी बहन को बिठाता है। और वो जो भेड़ थी वो भेड़ पेड़ से काफी दूर जाके बैठ जाती है। फिर वो अपनी बहन को पूरी दास्तान सुनाता है। कहता है, बहन कल से तू खाना लेने नहीं जाएगी, मैं अकेला नहीं रहूंगा यहाँ। और पूरे गांव में चल के हम अपने सारे दोस्तों को बताएंगे कि भाई उस जामुन के पेड़ के नीचे भूत है और वो भूत इंसान से लड़ता है, क्योंकि उसने मुझसे पूरी लड़ाई किया और मैंने अपनी जी जान से लड़ाई किया। और मुझे लगता है कि अगर वो भेड़ ना होती ना तो मुझे मार के ही चैन लेता। अच्छा, उस टाइम जो मुकेश की उम्र रहेगी वो कितनी होगी? मुकेश उस टाइम 12-13 साल, सब दूसरी मतलब चौथी पांचवी में पढ़ने वाले सारे थे। मुकेश ज्यादा दिलेर था। हाँ, 12 साल का मुकेश और 10 साल की उसकी बहन, दोनों इन जानवरों को चराते थे। और उनके पिताजी कभी कभी आ जाते थे। तो पिताजी खेती के काम से व्यस्त थे। भूसा, गेहूं कटे हुए थे, भूसा ढोया जा रहा था। तो आज जानवर की जिम्मेदारी उसके सिर आ गई थी। तो फिर उस गांव का फिर माहौल क्या हुआ? फिर जब शाम को मुकेश और उसकी बहन सीमा जब गांव पहुंचे तो सब लोग ये जानना चाहते थे कि भूत दिख कैसा रहा था। ये तो सवाल मेरे ही मन में था कि वो भूत दिख कैसा रहा था। तो मुकेश ने जो बहादुरी से, साहसी से जो उससे युद्ध किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, और उसका साथ जो भेड़ दे रही थी वो भेड़, तो गांव के लोग सोच रहे थे कि अगर भेड़ ना होती तो आज मेरे बच्चे को भूत मार देता। उसकी माँ बार बार ये चिल्लाती, लेकिन मुकेश कहता है, माँ ऐसी बात नहीं थी, मैं भी उससे डर रहा था। उसके गला पकड़ने की कोशिश किया लेकिन उसका गला पकड़ में नहीं आया। फिर दूसरी बात पैर पकड़ने की कोशिश किया, पैर नहीं पकड़ पाया। फिर एक बार मैं सोचा ना कि लोग कहते थे कि उसका ना कमर पकड़ दो, क्योंकि उसके पैर तिरछा होता है और आगे पैर रख दो तो उड़ नहीं पाता है। हमने वो भी कोशिश किया, लेकिन फिर बार बार आके उसको मुझसे छुटा दे रही थी। क्योंकि फिर गांव में क्या हुआ, लोग ना अपने बच्चों को मना करने लगे कि देखो उस जामुन के पेड़ के नीचे मत जाना। ये सारा काम दोपहर में हुआ। तो ये काम दोपहर में, और गर्मी की दोपहरी, दूर देखो तो बिल्कुल जैसे लगता है लाइट जल रही है, झिलमिलाती है, पानी जैसे लग रहा है हिरन दौड़ता हो उसको पीने के लिए। इस तरीके का वाकया गांव सोने सोने से दिखते हैं, क्योंकि जो किसान होते हैं वो खेतों से काम करके घर चले जाते हैं। ये टाइम होता है दोपहर का,
और जामुन के पेड़ के नीचे, और उस दिन से वो जामुन बहुत फेमस हो गई थी। तो अगर हवा भी चलती थी और पत्ता डोलता था ना, तो जो लोग वहाँ नीचे बैठते होते थे तो मुकेश की बात याद आ जाती थी और वो जामुन के पेड़ की तरफ देखते थे कि कहीं वही भूत तो नहीं। तो वो जामुन वाला भूत मुकेश से लड़ाई किया, पूरा गांव परेशान हुआ। फिर कई सारे लोगों ने कहा कि पूजा करा दो, हवन करा दो। तो उनकी जो माँ थी उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, हम पूजा हवन करा दे। तो कुछ नहीं किया था, खीर बना के ले गए थे उस जामुन के पेड़ के नीचे। गांव के सारे जितनी कन्याएं थी उस पेड़ के नीचे बिठा के खीर खिलाया कि खीर खिला देंगे, पूजा हो जाएगी। तो जामुन में जो आत्मा वास कर रही है वो कहीं न कहीं और चली जाएगी। पहली बार मैंने सुना ऐसा ना कि दोपहर में कोई भूत से लड़ा है। कि अक्सर जो कहानियाँ होती है ना, जो लोग हमें भेजते हैं या जो हमें बताते हैं, उसमें ज़्यादातर यही किस्सा होता है कि रात में उन्होंने भूत देखा, या जो भी इंसिडेंट हुआ वो रात के टाइम हुआ। ये किस्सा थोड़ा अलग था। हाँ, हमारे मतलब जो गांव है, गांव में दोपहर ही अंधेरा नहीं होता है लेकिन सन्नाटा बराबर। हाँ, गांव का माहौल ये तो होता है क्योंकि जो खेती बाड़ी करते हैं वो सुबह 4-5 बजे निकल जाते हैं अपने खेत में, और लगभग सूरज जैसे निकलता है वो लोग 11 बजे तक सब वापस आने लगते हैं। और जो जानवर भी चर रहे होते हैं, अब पहले एक बार गांव में लेके आए, दोबारा फिर लेके जाए, तो उसमें दिक्कत होती है। तो अक्सर यही होता है कि माँ बाप घर चले आते हैं कि चलो माँ खाना बनाएगी, पापा कुछ काम करेंगे, और भाई बहन अक्सर जानवरों के पास रह जाते। तो वो केस को वैसे रहना पड़ा और उसे भूत से लड़ना पड़ा। और वो जामुन वाला भूत उस गांव के लिए एक कहानी समझो, चुटकुला तो नहीं कह सकता हूँ, वो कहानी बन गई थी, डर बन गया था, खौफ था। वो जामुन का पेड़ रात में चांद की जब रोशनी होती थी, लोग गांव से दूर से भी देखते थे उस जामुन के पेड़ को कि शायद भूत टहल रहा हो, डांस करे। क्योंकि जैसे कहावतों में कहा गया है कि भूत डांस करते हैं, आग जलाते हैं। तो बहुत दिनों तक तो गांव के लोग, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो रात में जामुन के पेड़ की तरफ ही देखा करते कि कहीं मतलब ऐसा कोई दृश्य दिख जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुकेश बोल रहा हो, मुकेश के साथ में लड़ाई हुई या भी नहीं हुआ, पढ़ने लिखने जाता नहीं है, कोई पिक्चर देख लिया होगा तो उसके जहन में भूत बैठ गया, और शायद वो अपनी बहन को डराना चाहता होगा कि बहन को डरा दूंगा तो बहन मेरे साथ जिद करके नहीं आएगी, शायद यही पढ़ ले। ऐसा भी गाँव की कई सारी बातें थी, चर्चाएं थी। तो सुनिए आपने कहानी, भाई दोपहर में बहुत अलग बात थी। तो आज का ये पॉडकास्ट भाई यही समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए रियल इंसिडेंट्स के साथ। तो भैया धन्यवाद आपका, बाय। बाकी इतना साइना नहीं रहे, आप लोग सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लग रही है भैया वीडियो बनाने में। ठीक है, थैंक यू।